हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ हंटर एक्स हंटर का एक नया एपिसोड नंबर 58, जिसमें मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पे चलते, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो इस एपिसोड के पहले सीन में हमें पैक्यूड़ा को दिखाया जाता है, जो कि वहां पर आ चुकी होती है और वो प्लेन के अंदर होती है। तभी क्योरपिका उससे बोलता है कि तुम ही पैक्यूड़ा हो। वो कहती है हाँ मैं ही हूँ। जिसके बाद वो मेलोडी से कंफर्म करता है, मेलोडी भी हाँ कह देता है। इस तरफ देखता है, क्योरपिका काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। बॉस मन में कहता है कि अपने दोस्तों को लेकर काफी ज्यादा चिंता है तित है। तो तभी क्योरपिका बोलता है कि तुमने अपने नैन को अभी हटा दो हमारे सामने से, जैसा कि मैंने कहा था। मैं तुम्हारे बॉस को जाने दूंगा जब तुम उन हॉस्टेजेस को छोड़ दोगे। तभी हमें दिखाया जाता है बॉस की बात को कि हॉस्टेजेस जो हैं वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। यहाँ पास से दिखाया जाता है स्पाइडर को, जिसके सामने के 2 दांत तोड़ दिए जाते हैं। एक्चुअल में ये रिलेट होता है फैंटम ट्रूप्स के बाकी स्पाइडर मेंबर से। यहाँ पास से क्योरपिका की आँख काफ़ी ज़्यादा लाल और गुस्से में लग रही होती है और वो कहता है कि मेरे 2 दोस्त हैं वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अनमोल हैं। वो कहता है कि मेरा सेकंड ऑर्डर ये है कि तुम जाओगे अपने अड्डे पर और किसी बिना कांटेक्ट किसी ट्रूप मेंबर से और उन दोनों को छुड़ा के लाओगी। जिसके बाद वो अपना ब्लेड निकालता है और अपनी फिंगर से उसके चेस्ट पर नेनबेट को घुसेड़ देता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है। पाकुड़ा अभी भी कुछ नहीं बोलती और कहती है ठीक है। यहाँ पास से वो उसकी हर बात मानती है क्योंकि उसे बॉस को छुड़ाना था। यहाँ पास हमें दिखाया जाता है कि चेन ने पूरी तरह से उसके हार्ट को कंट्रोल कर लिया है। तो क्योरपिका उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है कि गॉन और किलुआ को बिना अनहार्म्ड किए हुए यहाँ लेके आना और विदाउट किसी ट्रिक के। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो और कोई गेम खेलने की कोशिश करती हो तो तुम्हारा बॉस मारा जाएगा। बिना किसी ऑब्जेक्शन के उस चेन यूज़र की बात मानती है और तभी वो गॉन और किलुआ जिसके साथ है वो एक मैनिपुलेटर है। ये बात मेलोडी से वो कंफर्म करता है। यहाँ पास से वो हाँ बोलता है और कहता है कि तुम्हारे माइंड में जो भी तरह के सेंस और ये विचार आ रहे हो उन्हें छोड़ दो। यहाँ पास से ही तो मैं तुम्हारे ट्रूप मेंबर्स पर किसी को भी रहम नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पास मेलोडी उसकी आंख और हार्ट बीट को सुनता और कहता है कि इसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा चेंज लगती है। कहता है कि वो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा कि हॉस्टेजेस को कहाँ पे एक्सचेंज करना है। तभी वो उससे कहता है कि कोई तुम्हें क्वेश्चन है। यहाँ पर वो उसे मना करती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें ट्रूप मेंबर्स के अड्डों को दिखाया जाता है, जहाँ पास से वो पूछता है आदमी कहाँ पर है पैक्यूड़ा। पैक्यूड़ा कुछ भी नहीं बोलती और कहती है कि मुझे बच्चों के साथ कुछ देर अकेले में बात करनी है। यहाँ पास से वो बोलता है कि नहीं, हम लोग साथ में मिलकर कोई प्लान कर लेंगे। जिसके बाद सभी लोग अपने नैन को जगा लेते हैं। गॉन यहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कि उसके पास कोई भी शब्द नहीं है कहने का मतलब यहाँ पास से हमें लेके जाना है और वो बॉस को रेस्क्यू करना चाहती है हम दोनों के बदले। तो ज़्यादा परेशान मत हो और हम दोनों को यहाँ से लेके वापस चलो। हम तुमसे ज़्यादा नफरत नहीं करते और हमारा तुम्हारा बीच का कोई मैटर नहीं है। यहाँ पास से अगर तुम ले जाने दोगे तुम्हारा बॉस वापस आ सकता है। बस करो बच्चे, वरना मैं तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा। फ्रैंकलिन बोलता है कि पाकुड़ा के साथ उन बच्चों को जाने दो। इसका क्या मतलब है? शैंकला बोलता है कि हो सकता है कि अगर बॉस मारे जाएं तो पाकुड़ा ही हमारे आगे की लीडर होगी। यहाँ पास से वो बोलता है कि गलत, पाकुड़ा कभी बनेगी ही नहीं बॉस, इसका कोई रीज़न ही नहीं है। यहाँ पास से वो बताता है कि बॉस खुद को मरवा कर हमें ज़िंदा रखना चाहते हैं, बस यही एक मेन कारण है, इसलिए बॉस को जाने दो। इन बच्चों के बदले अगर एक्सचेंज होते हैं तो हो जाने दो। अगर बॉस नहीं आए और भविष्यवाणी सही हुई तो हम सभी के सभी लोग आराम से मारे जाएंगे। तभी फ़ोन आता है क्योरपिका का और वो कहता है कि उन हॉस्टेजेस को फ़ोन दो। गॉन फ़ोन में बात करता है और वो बताता है गॉन को कि कोई भी ट्रिक अगर वो करते हैं तो तुम उनके ऊपर नज़र बनाए रखना और हमें इन्फॉर्म कर देना इशारों से। जिसके बाद वो फ़ोन की फेंकता है और उस आदमी को देता है और वो कहता है इस जगह पर लेके चले आओ। लोकेशन उसे वो दे देता है और मॉनिटर पर आ जाता है वो लोकेशन। तभी वो बोलता है कि हमें चेस करना रोकना होगा, हम उन्हें चेस नहीं कर सकते। जिसके बाद वो एक हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं।
जहाँ पास से वो सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। तभी हिसोक फोन लगाता है उन्हें और वो कहता है उन्हें के साथ मुझे भी आने दो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ से वो लोग जल्दी करने के लिए बोलते हैं और उनके पीछे पीछे हिसोक भी आ जाता है। तभी क्योरपिका उसे अलाउ कर देता है उस जगह पर आने के लिए और वो कहता है अब मज़ा आएगा। क्योरपिका ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है रे ठीक है आ जाओ। यहाँ पास से वो सभी लोग खड़े होते हैं उस जगह के लिए और एक्सचेंज हो जाते हैं दोनों के दोनों, गॉनर, किलुआ और बॉस भी। यहाँ पास से सभी लोग एक्सचेंज होते हैं और सभी लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं। बॉस पाकुड़ा के बगल से निकलता है और काफ़ी ज़्यादा शांत होता है। क्योरपिका और बाकी सभी लोग उस जगह से निकल जाते हैं बिना किसी दिक्कत के और घर के लिए रवानगी ले लेते हैं। हिसोक और बॉस खड़े होते हैं। हिसोक अपने कपड़े उतारता है और बोलता है चलो घपाघप लड़ाई करना चालू करते हैं और वो अपने पीछे का पीठ पे जो लगा था स्पाइडर वाला मार्क उसे भी वहाँ से हटा देता है और अपना नैन जगा लेता है। बॉस बोलता है कि चलो लड़ाई करते हैं। बॉस कहता है कि मैं तुमसे साथ नहीं लड़ सकता क्योंकि तुम ट्रूप मेंबर नहीं हो। जिसके बाद ये सुनकर उसके पूरे शरीर ठंडे पड़ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें उन्हें दिखाया जाता है कि बॉस वहीं पर खड़ा है और वो प्लेन जा रहा है। एक्चुअल में उसने कहा था कि तुम लोग चले जाओ और अब मैं कभी वापस तुमसे मिलने नहीं आऊँगा, जैसा कि उस चेन यूज़र से उसकी डील हुई थी। और विदाउट फाइटिंग वो वहाँ से चले जाते हैं और वो कहता है कि मैं किसी भी खिलौने के साथ खेलने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पास वो पाकुड़ा के साथ बात कर रहा होता है। बॉस को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से उस प्लेन को उड़ते हुए देखता है। सीन शिफ्ट होता है और बाकी लोग को दिखाया जाता है। पिका कहता है कि मैं अभी अपने चेन का यूज़ करूँगा अब बॉस पर अभी से। पाकुड़ा अपने ट्रूप मेंबर्स के पास पहुँचती है और वो कहती है कि बॉस कहाँ पर हैं और ख़ुद भी एक्सप्लेन करना चालू करो। जिसके बाद वो बोलती है कि मेरे पास एक गन बुलेट्स है जिसे मैं यूज़ करूँगी तुम सब पर और तुम सभी को मेरी मेमोरीज और मेरी फीलिंग्स दोनों ही मिल जाएंगी। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो तुम मुझे नहीं रोकोगे। यहाँ पास से वो बोलता है विंग्स रुक जाओ, वो पाकुड़ा है। यहाँ पास से वो बोलती है मेरी सारी फीलिंग्स अब तुम्हारी हुई और वो गन चला देती है। वो सारी की सारी गन्स उनके दिमाग पर लोड होती हैं और उनकी सारी मेमोरीज और फीलिंग्स उसे मिल जाती है। लेकिन उसके साथ ही साथ उसके दिल पे जो ब्लेड घुसा था बाय क्योरपिका वो उस पर खिंच जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें क्योरपिका को दिखाया जाता है जो कि बीमार होता है और उसके सभी दोस्त काफ़ी उसके लिए परेशान होते हैं कि ये सब कुछ अचानक से कैसे हो गया। जैसा कि वो चाहता था सब कुछ वैसा ही हुआ। क्योरपिका ने काफ़ी अच्छा डील किया उन लोगों के साथ और वो कहता है हाँ लेकिन मेरा दोस्त काफ़ी अच्छा था, उसके साथ मैंने काफ़ी अच्छे पल बिताए हुए हैं। यहाँ पास से वो उसकी बीमारी होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। तभी किलुआ बोलता है कि हमें अब ग्रीड आइसलैंड गेम के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि ओकेशन काफ़ी जल्दी चालू होगा। यहाँ पास से वो बोलता है हाँ तुमने सही कहा। दोनों ही लोग तैयार होते हैं और ओकेशन के लिए निकल पड़ते हैं। वो ओकेशन के पास पहुंच जाते हैं और ओकेशन में जाने देते हैं। तभी उन्हें ट्रूप मेंबर्स दिख जाते हैं और ट्रूप मेंबर्स को देखकर वो काफ़ी ज़ोर से भागते हैं। ट्रूप मेंबर्स उन्हें पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं क्या यहाँ क्या करने आए हो बच्चे। तभी वो बोलता है कि बाकी लोग कहाँ हैं और तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। जिसके बाद वो बताता है कि हम तुम्हारा पीछा अब नहीं कर रहे और सारे के सारे ट्रूप मेंबर्स जा चुके हैं तो हम ट्रूप मेंबर्स भी नहीं रहे। यहाँ पास से वो बोलता है कि अब तुम्हें हमसे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब हमारी तरफ से फ्री हो। जिसके बाद वो दोनों पूछते हैं कि ये बताओ पाकुड़ा कहाँ है। वहाँ पर वो बताता है कि पाकुड़ा भी मारी जा चुकी है लेकिन उसकी मेमोरीज और फीलिंग्स हमारे अंदर है। यहाँ पास से वो पाकुड़ा की बीती हुई बातों को याद करते हैं जो कि चेन यूज़र के साथ होने वाली थी और वो वहाँ से बोलते हैं तो ठीक है अब हम लोग चलते हैं। गॉन उसकी तरफ काफ़ी देर से घूरता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और मैं इसका अगला एपिसोड काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।